अगर आप किसी बिज़नेस से कुछ शॉपिंग करने के लिए उसके दफ्तर में जाएँ या उनकी दुकान पे जाएँ और वो बंद हो, तो आपको कैसा लगेगा? शायद एक दफ़ा आप बर्दाश्त कर लें, लेकिन अगर आप अक्सर औक़ात जाएँ और अक्सर ही आपको वो बंद मिलती हो, तो यकीनन आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर वैसे ही आपको एक और दुकान मिल जाए या एक और ऑफ़िस मिल जाए जो आपकी वही नीड पूरी कर सके और वो हर वक़्त खुला रहता हो, तो आप किस पर ज़्यादा जाना पसंद करेंगे? उस दुकान पर जिसका आपको पता नहीं है कभी चलती है, कभी नहीं चलती, या उस दुकान पर जो आपको पता है कि जब भी जाओ तो वो आपको ओपन ही मिलेगी? तो यकीनन आप उसी पे जाएँगे जो आपको ज़्यादा ओपन मिलेगी। और इसी तरह से गूगल भी ये देखता है कि आपकी वेबसाइट चल रही है या नहीं चल रही। इसको हम बोलते हैं अप टाइम। इस पे हम अभी बात करते हैं, लेकिन इसके साथ ही एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो है सिक्योरिटी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी दुकान पे जाएँ या ऑफ़िस में जाएँ और वहाँ पर वो लोग ना हों जो एक्चुअली ऑफ़िस वाले हैं, वहाँ पर कोई और लोग बैठे हों, तो आपको कैसा फ़ील होगा? यकीनन आपको बुरा लगेगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि ये कौन लोग हैं और आपको नहीं पता कि ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। सो आपको ये लगेगा कि ये बेसिकली एक जरगमाल उन्होंने बनाया हुआ है। इसी तरह से अगर आपकी वेबसाइट हैक हो जाए और यूज़र अगर आपकी वेबसाइट पे आए और वो कंटेंट हैक्ड कंटेंट होगा, आपका कंटेंट नहीं होगा, तो वो डरेगा भी और वो आपको छोड़ के भी चला जाएगा। सो गूगल भी इन दोनों चीज़ों को बहुत इम्पोर्टेंस देता है कि आपकी वेबसाइट कितनी डाउन होती है या नहीं होती और आपकी वेबसाइट कितनी सिक्योर है। तो पहले बात करते हैं अप टाइम की। सो अप टाइम बेसिकली, जैसे कि हमने बिजनेस की बात की, अप टाइम आपकी वेबसाइट अगर चल रही है तो वो जब यूज़र विजिट करे उसको, तो क्या वो चल रही है उस वक्त या नहीं चल रही, इसको बोलते हैं कि आपकी वेबसाइट डाउन तो नहीं है। अगर वेबसाइट डाउन होती है तो आपको अक्सर 404 एरर नज़र आते हैं या आपको कोई और एरर नज़र आता है। वो डिपेंड करता है कि वो सर्वर का एरर है, वो वेबसाइट का एरर है, या वो किस चीज़ का एरर है। लेकिन अगर एरर कोई भी है, वो नुकसान पहुंचाता है आपकी एसईओ को और आपकी वेबसाइट को। गूगल अपने यूजर्स को अच्छा एक्सपीरियंस देना चाहता है, इसीलिए वो उन वेबसाइट्स को डिमोट करता है जो ज़्यादातर डाउन रहती हैं। अब वेबसाइट डाउन होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जिनमें सबसे पहला तो आपकी वेब होस्टिंग हो सकती है कि मे बी आपकी होस्टिंग अच्छी नहीं है, जो बार बार सर्वर डाउन हो जाता है और उसकी वजह से जब भी कोई यूज़र आता है तो वो होस्टिंग की वजह से आपकी वेबसाइट एक्सेस नहीं कर पाता। या ये भी हो सकता है कि होस्टिंग अच्छी थी बट आपने पैकेज अच्छा नहीं लिया, तो वो लिमिट पूरी हो जाती है और जब लिमिट पूरी हो जाती है तो वो वेबसाइट डाउन हो जाती है। उसके बाद जितने भी लोग आएँगे उनको आपकी वेबसाइट पे कुछ नहीं मिलेगा। इसके अलावा कोड के भी इश्यूज़ हो सकते हैं कि डिपेंडिंग ऑन कि किसने वेबसाइट बनाई, उसमें क्या कोडिंग लिखी, वो कितनी हैवी थी, वो कंपैटिबल थी कि नहीं, और वो लेटेस्ट ट्रेंड्स के मुताबिक है कि नहीं। तो अक्सर कोड गलत होने की वजह से भी वेबसाइट डाउन हो सकती है। हमारे लिए ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर हम एसईओ की बात करें, तो गूगल अप टाइम को एज अ रैंकिंग फैक्टर देखता है और गूगल आपको पीनलाइज करेगा अगर आपकी वेबसाइट बार बार डाउन होगी। तो आपने ये मेक श्योर करना है कि आपकी वेबसाइट अव्वल तो डाउन ना हो। अगर आपकी वेबसाइट डाउन होती है तो आपको फ़ौरन उसको अप करना होता है। अब ये पता कैसे चले कि वेबसाइट कब डाउन हुई है और उसको कैसे अप करना है? सो इसके लिए टूल्स मौजूद हैं। आप कोई भी ऑनलाइन फ्री सर्विस यूज़ करके खुद को अलर्ट जनरेट कर सकते हैं। वो फ्री सर्विस क्या करते हैं, वो बेसिकली आपको फ़ौरन एक अलर्ट भेजते हैं जब उनको लगता है कि आपकी वेबसाइट डाउन हो गई है और वो चल नहीं रही। सो एक टूल मैं आपको बता देता हूँ, अप ट्रेंड्स के नाम से। ये अप ट्रेंड एक फ्री सर्विस मुहैया करते हैं, जिसको अगर आप साइन अप कर लें और अपनी वेबसाइट का नाम दे दें और ईमेल दे दें उनको, तो वो आपको मॉनिटर करते रहेंगे आपकी वेबसाइट को, और वो आपको फ़ौरन से आगाह करेंगे। एक अलर्ट आपकी ईमेल पे आ जाएगा कि आपकी वेबसाइट कब डाउन हुई और अगर वो वापस आई है या नहीं आई। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जैसे ही वेबसाइट डाउन होगी, तो बजाय इसके कि आपके हज़ारों लोग जो एक डाउन वेबसाइट के ऊपर विज़िट करते रहें और आपको 2 हफ़्ते पता ही ना चले कि आपकी वेबसाइट तो डाउन थी, आपको फ़ौरन से पहले पता चल जाएगा कि हाँ, अभी वेबसाइट डाउन हुई है, और उसको आप फ़ौरन से अपनी टीम से बात करेंगे या खुद आप उसको अप करेंगे। उसके आप इश्यूज़ निकालेंगे, क्या इश्यू आ रहा है, उसको आप फ़िक्स करके उसको लाइव करेंगे। तो ये अप टाइम होन वेबसाइट का बहुत ज़रूरी है और इसको आपने एज़ अ एसईओ रैंकिंग फैक्टर देखना है कि आपकी वेबसाइट डाउन नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हमने सिक्योरिटी की बात की, तो सिक्योरिटी भी आपकी वेबसाइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको भी बेहतर बनाने के लिए 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। जिसमें सबसे पहली बात आपकी होस्टिंग के ऊपर ही आती है कि अगर एक अच्छा होस्ट होगा, तो वो सर्वर लेवल पे और वो अपने अकाउंट लेवल पे आपको सिक्योर करेगा। सो कोई उसका सर्वर को हैक नहीं कर लेगा। चूँकि सर्वर आप नहीं चला रहे, तो सर्वर उनकी ज़िम्मेदारी है। अगर वो सर्वर हैक होता है, तो आपकी वेबसाइट हैक हो सकती है। सो आपको एक अच्छी होस्टिंग इसलिए लेनी है कि वो सीरियसली अपनी सिक्योरिटी पे इन्वेस्ट करेंगे और वो कोशिश करेंगे कि उनकी वेबसाइट डाउन ना हो।
इसके अलावा डिपेंड ये भी करता है कि आपने कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया अपनी वेबसाइट बनाने के लिए, और उस सॉफ्टवेयर में क्या सिक्योरिटी फीचर्स है। आप वर्डप्रेस पे हैं, मैजेंटो पे हैं, या आपने कोई थर्ड पार्टी यूज़ किया है, या आपने कोई CMS यूज़ नहीं किया और एक प्लेन HTML वेबसाइट यूज़ किया। इन सब चीज़ों से भी फ़र्क पड़ता है कि आपने उसको अपडेट किया कि नहीं किया, कोई प्लगइन ऐसा तो नहीं डाला जो आपकी वेबसाइट हैक कर सकता है। सिक्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी वेबसाइट हैक हो जाए और उस पे वो कंटेंट आपकी मर्ज़ी का ना हो और वो हैकर की मर्ज़ी का हो, तो गूगल के लिए वो एक परेशानी का बायस है। गूगल आपको पेनलाइज़ करेगा, क्योंकि आपका कंटेंट अब नहीं रहा, वो एक हैकर का कंटेंट हो गया। उस कंटेंट को अवॉइड करने के लिए आपको अपनी सिक्योरिटी एनहांस करनी है, और अगर इस कंटेंट को यूज़र भी देखेगा, तो वो भी आपको नॉन सीरियस समझते हुए वो आपको छोड़ के चला जाएगा। सो आपकी बिज़नेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी SEO के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आखिरी चीज़ जो सिक्योरिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है SSL सर्टिफिकेट। अगर आप देखें तो अक्सर वेबसाइट के ब्राउज़र्स में HTTP लिखा हुआ होता है, और अक्सर के आखिर में HTTP के बाद S भी लिखा हुआ होता है। सो HTTPS बेसिकली SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल करने के बाद लिखा जाता है, और ये एक सिक्योर सर्वर या एक सिक्योर कनेक्शन जनरेट करता है आपकी वेबसाइट के और यूज़र के कंप्यूटर के बीच में, और इसको हैक करना मुश्किल होता है। अक्सर लोग इसको भी हैक कर लेते हैं, लेकिन ओपन एंडेड जो HTTP है, जो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है, वो सब पब्लिक इन्फॉर्मेशन होती है। तो आपकी जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है उसके लिए SSL इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी है। हमारे इस कोर्स में एक प्रॉपर हमने पूरा टॉपिक SSL के ऊपर रखा है, तो हम SSL की बात मज़ीद उस टॉपिक में करेंगे।